और क्यों भीड़ जुटा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इनसे बात कर रहे हैं। क्या इतना भीड़ जुटा रहे हैं बिहार में? कर दिया गया हो, कहिए सुने थे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुने थे। जो फेल है उसको रिजल्ट दे दिए। आप भी जो फेल है उसको रिजल्ट दे दिए। ऐसा हुआ है कि नहीं? पकड़ लिए सर। एग्जाम हुआ, 14 में रिजल्ट दिया, आज इसको रिजल्ट दिया, उस अभ्यर्थी का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और उसके बाद में धर्म के आधार पे मुस्लिम समझकर, उर्दू कैंडिडेट समझ करके 12,000 पास उम्मीदवारों को 15 में जाकर फेल कर दिया। बड़े सभाओं में बोले कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की सारी कठिनाई को दूर करके रिजल्ट जारी किया जाए। हाँ, उसके बाद फिर सो गए और उसके बाद फिर एकदम खर्राटा मारे इसका 25 मिनट। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। पूरे बिहार से पटना में छात्रों की भीड़ जुटने जा रही है। हालांकि कल भी भीड़ जुटी थी, लेकिन 25 तारीख को एक भीड़ जुटने जा रही है। उस भीड़ के जो प्रेजेंटेशन करेंगे टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन राजा करेंगे। और क्यों भीड़ जुटा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इनसे बात कर रहे हैं। क्या इतना भीड़ जुटा रहे हैं बिहार में? इसी छात्र सब परेशान है दौरा करते करते। अब बताइए, ऐसा कभी सुने थे कि रिजल्ट दे के फेल कर दिया गया हो? कहिए सुने थे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुने थे। जो फेल है उसको रिजल्ट दे दिए। आप भी जो फेल है उसको रिजल्ट दे दिए। ऐसा हुआ है कि नहीं? पकड़ लिए सही पकड़। अब बताइए, 2013 में एग्जाम, 14 में रिजल्ट और 15 में फेल। 13 में एग्जाम हुआ, आप लोग का उर्दू शिक्षक वाला है? हाँ, उर्दू टीईटी। 13 में एग्जाम हुआ, 14 में रिजल्ट दिया, आज इसको रिजल्ट दिया, उस अभ्यर्थी का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और उसके बाद में धर्म के आधार पे मुस्लिम समझकर, उर्दू कैंडिडेट समझ करके 12,000 पास उम्मीदवारों को 15 में जाकर फेल कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दर्जन भर आश्वासन दिए, दर्जन भर बड़े बड़े सभाओं में बोले कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की सारी कठिनाई को दूर करके रिजल्ट जारी किया जाए। उसके लिए ये कब बोले थे नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार जी बोले थे 16-17 में। हाँ, उसके बाद फिर सो गए और उसके बाद फिर एकदम खर्राटा मारे इसका 25 में नींद टूटी है बीच में 2-4 बार नींद टूटी है। टूटा है ना? नींद टूटी है। तब इनका विभाग जो है जागा, आंदोलन, लाठीचार्ज पूरे बिहार में, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज कितना तो कवर किया आप लोग। सही बात। कौन ऐसा टीवी चैनल है, कौन ऐसा अखबार है जिसमें ये खबर नहीं छपी? पूरे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो उर्दू टीईटी का रिजल्ट का मुद्दा है। अब बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2018 में निर्देश किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पे शिक्षा विभाग ने लीगल ओपिनियन मंगवाया। वो कोर्ट का लीगल ओपिनियन अभ्यर्थियों के पक्ष में आ गया। लीगल ओपिनियन के आधार पे शिक्षा विभाग ने लेटर निकाला रिजल्ट निकालने का 19 में। लीगल ओपिनियन, उसके बाद मुख्यमंत्री का निर्देश, उसके बाद में शिक्षा विभाग का लेटर, इस तीनों होने के बाद भी आज तक के उर्दू टीईटी 12,000 उम्मीदवारों का रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब इस 10 साल में कम से कम 5 को चुनाव गए हैं। कभी प्रधानमंत्री का, कभी मुख्यमंत्री वाला चुनाव गया है, कभी राष्ट्रपति वाला बीच में आ गया, कभी सरकार गिर गई थी, तो कभी जानते थे पलटू राम इधर से उधर, झांसा राम इधर से उधर कर रहे थे, तो कई मरतबा सरकार आई गई, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, पता नहीं चलता है। पता चलता है कब सरकार टूटी या कब बनी, कुछ पता नहीं चलता है। तो कुल मिला जुलाकर मेरे कहने का मतलब, अल्पसंख्यक समाज को नीतीश कुमार ने इतना नीचे गिराया, इतना नीचे गिराया, इतने नीचे गिराया जिसका कोई हिसाब नहीं। आप बताइए, यही राज है जहां पे 50% पे एसटीईटी का कट ऑफ रखा है और उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का कट ऑफ मार्क्स रखा गया 60%। ये क्या है? ये दोहरी नीति, ये कैसा बन सकता है? मतलब हिसाब सब दिखा रहा है कि आप धर्म के अनुसार और जाति के अनुसार काम कर रहे हैं। है कि नहीं है? 60% एसटीईटी का कट ऑफ, 50% एसटीईटी का और 60% उर्दू टीईटी का। मुख्यमंत्री आप बोलते हैं मैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का मैं नेता हूं। मैं, आप कैसा नेता है? आप कैसा नेता है? बिहार का शिक्षा आपसे सवाल पूछ रहा है, बिहार का एजुकेशन आपसे सवाल पूछ रहा है, बिहार की तालीम आपसे सवाल पूछ रहा है, बिहार की माँ और बहन आपसे सवाल पूछ रही है, बिहार के भाई
बिहार का युवा, बिहार का बेरोजगार और बिहार का आत्मा आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये पास करके के फेल करना और एसटीटी का 50% और उर्दू टीटी का 60%, ये कहां से न्याय है? कहां से न्याय है मुझे बताइए आप। 25 अगस्त को पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीटी उम्मीदवार, अल्पसंख्यक समाज और जितने भी मुस्लिम संगठन के लोग हैं सब लोग जमा हो रहे हैं 25 अगस्त को याद रखिएगा। और ये पटना में आर पार की लड़ाई होगी और नीतीश भगाओ उर्दू बचाओ महाआंदोलन है। ये कहाँ से शुरुआत करेंगे? अब इसकी जानकारी आपको इसमें नहीं देंगे हम। अच्छा, मतलब आप सेफ्टी रखना चाहते हैं? बस इतना जाने, नीतीश भगाओ उर्दू बचाओ शिक्षा बचाओ महाआंदोलन। तो पूरे 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 बिहार के युवाओं को, बेरोजगारों को और शिक्षित परिवारों को यार इसने सर नीचा झुका दिया। इसने बीपीएससी में क्या क्या किया, टीआरई में क्या क्या किया आप सब जाने, एसटीटी वालों के साथ क्या क्या किया आप सब जाने। लेकिन अब आप खुद बताइए, बहुत सारी बहनों की उम्र खत्म हो गई, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए रिजल्ट के इंतजार में। अरे हमारे ही ऊपर में राजनीतिक, हम ही बचल थे राजनीति करने के लिए और कोई नहीं बचल था। ललवा का खानदान को बिहार के मुसलमानों ने कहा कि तुम्हारा खानदान को कितना बर्दाश्त करें, 3 मरतबा तुम्हारी सरकार है, तूने रिजल्ट जारी नहीं किया। एक मरतबा विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आवाज नहीं उठाया, दर्जन भर सैकड़ों बार, 128 बार इस 10 सालों में विधानसभा में आवाजें उठी। 128 बार। कौन ऐसी गली है, कौन ऐसी जगह पटना में जहां पे प्रदर्शन नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुई? कौन ऐसे एमपी एमएलए एमएलसी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया था और सारे अखबारों में खबर छपी थी, क्यों नहीं जारी हुआ? अरे सारे पूरे भारत के स्टेट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं नौकरी करने के लिए और बिहार का आदमी ये के रिजल्ट के लिए तरस गया। चलिए, ये है शासन की सरकार। चलिए, आप 25 अगस्त को पटना में रैली कर रहे हैं, पूरे बिहार के आएंगे। उर्दू बचाओ नीतीश भगाओ उर्दू बचाओ। चलिए, आप टीटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन राजा को, जिन्होंने 25 अगस्त को आगाज दे दिया कि पटना में पूरे बिहार से आएंगे शिक्षक और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उर्दू बचाओ नीतीश भगाओ का इन्होंने नारा दे करके एक आगाज़ की शुरुआत कर दी है। और ये 25 अगस्त को आप लोगों को बता देंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ्टी मोड में रखना चाहते हैं कि ताकि सरकार को, शायद पुलिस को पता न चल जाए कि हमारा जो आंदोलन है उसको पहले ही आंदोलन शुरू होने से पहले खत्म कर दिया जाए यहाँ के तंत्र के द्वारा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।